वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। ठीक है, जब न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा एंथुजियाज्म आ जाता है, राइट, एंड मज़ा भी आता है आगे। तो देखते हैं क्या है न्यू टॉपिक अपना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, व्हेन वी स्टार्टेड आवर लास्ट टॉपिक एडमिशन, उसका थोड़ा सा हेडिंग अगर आपने देखा होगा, सो इट वाज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो था उसके अंदर हमने देखा था देर आर 4 डिफरेंट वेज। एक होता है एडमिशन, दूसरा होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तीसरा होता है बाई डेथ, या एक होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के अंदर जनरली रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, बट स्टिल ओके। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है कि जब जब आपको पार्टनरशिप फर्म का जो पूरा स्ट्रक्चर वगैरह रहता है वो पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ता है। ओके, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जब होने वाला है, ओके, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उस टाइम पे भी तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली गाइस, पहले 3 पार्टनर्स होते थे या वॉट एवर नंबर ऑफ पार्टनर्स, हम जनरली अज्यूम करते टाइम 3 पार्टनर्स को अज्यूम करके काम करते हैं। तो एडमिशन के टाइम पे क्या होता था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहाँ पे हमेशा से आपके पास 2 पार्टनर्स होते थे, ए बी, और आपको तीसरा नया मिलता था। ठीक है, सो अगर सपोज उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:2, तो आपको न्यू पार्टनर जो रहेगा उसका भी तो उसमें एक ऐड करना पड़ता था, करेक्ट है। एंड रिटायरमेंट के अंदर क्या होने वाले, अभी आपके पास 3 पार्टनर्स ऑलरेडी रेडीमेड रहेंगे, लाइक ए बी एंड सी। सपोज 3:2:1 उनका रेशियो रहेगा। तो अभी तो ये सी वाला जो पार्टनर है, जो तीसरा पार्टनर, वो चला जाएगा, तो अभी आपके पास बस 2 ही पार्टनर्स बचेंगे। मीन्स यहाँ पे भी आपका जो स्ट्रक्चर है पूरा पार्टनरशिप का वो चेंज हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ पार्टनर्स अगर चेंज हो जाते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, राइट। सो रिटायरमेंट में भी आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है, तो ऑलमोस्ट आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा पूरी प्रोसीजर सेम रहेगी, जस्ट फ्यू थिंग्स विल बी डिफरेंट। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रहेंगी जो अलग रहेगी। ठीक है, एडमिशन करते टाइम हम देखते हैं हमने क्या क्या किया था। एक चीज़ तो हमें पता है कि हमें एक न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ता था, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस नंबर ऑफ पार्टनर्स चेंज हो जाएंगे तो उनका रेशो भी तो चेंज होना चाहिए ना। पहले 2 पार्टनर्स का रेशो होता था, फिर हमें 3 पार्टनर्स के लिए रेशो करना पड़ा था एडमिशन के टाइम पे। हियर व्हाट विल हैपन, हियर पहले आपको 3 पार्टनर्स का रेशो रेडीमेड पता होगा, अभी आपको 2 पार्टनर्स के लिए रेशो करना पड़ेगा, मतलब न्यू रेशो एक कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि करना पड़ेगा आज भी। उसके बाद हम क्या करते थे, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते थे, करेक्ट, क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर आएगा आपके पास, सो ओल्ड पार्टनर्स विल हैव टू सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट्स एंड गिव द शेयर फ्रॉम देयर प्रॉफिट टू न्यू पार्टनर। बट अभी क्या होने वाला है, कोई भी नया पार्टनर नहीं आ रहा है, आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो चला जाएगा। तो क्या होगा, सपोज पहले मुझे प्रॉफिट होता था 30,000 रुपीज़। ओके, 30,000 रुपये पहले प्रॉफिट होता था, और तीनों लोग लेते थे 10,000 रुपये, 10,000 10,000 10,000। बट नाउ दिस थर्ड पार्टनर विल नो लॉन्गर कंटिन्यू विद माई फर्म। सो व्हाट विल हैपन, अगर ये बंदा मेरे साथ कंटिन्यू नहीं करने वाला है तो क्या हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ 30,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 15,000 एंड 15,000, करेक्ट। इसको 15 मिलेंगे, दूसरे को 15 मिलेंगे। सपोज यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ ABC। ओके, तो भाई पहले ABC तीनों को 10,000 मिलते थे, अभी A और B को दोनों को मिलेंगे 15,000 रुपये। तो यहाँ पे इनका फ़ायदा हो रहा है ना, जब एडमिशन होता था तब इनका नुकसान हो जाता था, क्योंकि 10-10-20,000 रुपये उनका पहला प्रॉफिट रहता था, और जब तीसरा आता था तो इनमें से वो कुछ शेयर लेके जाता था, करेक्ट। तो आज इनका क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। सो इन दैट केस वी फाइंड आउट गेन रेशो। ओके, यू मे कॉल इट गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो या गेन रेशो मीनिंग सेम होता है। तो वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता था भाई सैक्रिफाइस रेशो, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है गेन रेशो। ओके, उसके बाद हमें कुछ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करना पड़ सकता है। वी हैव सीन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज वेल इन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, जहाँ पे आपका जो फॉर्मूला रहता था वो क्या रहता था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा
एंड सेम इन्फॉर्मेशन आपको रेडीमेड दी जाएगी, ठीक है। सो एडजस्टमेंट विल बी एग्जैक्टली सेम, नथिंग डिफरेंट यू हैव टू डू। एंड नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करना होता है वो हम पढ़ेंगे आज, ओके। सो नो प्रॉब्लम, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू रेशो, ओके। न्यू रेशो अगर आपको कैलकुलेट करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, हियर देर इज नो एनी फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू रेशो। न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होने वाला, जैसे कि आपका लास्ट प्रॉब्लम में मीन्स एडमिशन के टाइम पे फॉर्मूला आपको एक यूज़ करना पड़ता था। एक बार रिवाइज करो क्या फॉर्मूला था वो। फर्स्ट स्टेप आपकी होती थी बैलेंस ऑफ वन, फॉर्मूला वाज 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, एंड सेकेंड स्टेप होती थी आपकी न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ वन, ओके। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो हियर if you calculate new ratio, okay, there are two possibilities or there are two cases. One is they may remain silent about new ratio. They may remain silent means वो कुछ भी नहीं बोलेंगे कि new ratio ये है वो है, okay. And they may give new ratio ready-made given, okay. तो भाई यही केस तो आपकी लास्ट प्रॉब्लम में भी होती थी ना, एडमिशन के अंदर भी, कि एक टाइम होता था जब आपको न्यू रेशो नहीं बताते थे। अगर न्यू रेशो नहीं बता रहे तो आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ता था आपका फॉर्मूला यूज़ करके, एंड कभी कभी न्यू रेशो आपको रेडीमेड मिल जाता था, ओके। तो देखो गाइस, यहाँ पे भी सेम केस रहेगा, बट यहाँ पे आपको न्यू रेशो कैलकुलेट अगर करना है तो इफ़ दे रिमेन साइलेंट यू नीड टू कैलकुलेट, ओके। अगर रेडीमेड दिया है तो कैलकुलेशन की बात ही नहीं आती यहाँ पे, ओके। रेडीमेड दे दिया तो कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, बट कब करना पड़ेगा, इफ़ दे रिमेन साइलेंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है। इफ़ ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, ओके। सपोज ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, अगर ए रिटायर हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ए को है ना इसमें से कट कर दो, आपका न्यू रेशियो बन जाएगा 2:1 फॉर बी एंड सी, ओके। सपोज ए बी सी 3:2:1, सपोज बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, सिंपल सी बात है, बी को यहाँ से हटा दो, बी को कट कर दो, योर न्यू रेशियो विल बी 3:1, ओके। इन द सेम वे इफ सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, योर रेशियो विल बी 3:1. C if he retires, your new ratio will be 3:2, ओके। इसको कट कर देना। तो भाई अगर आपको न्यू रेशियो रेडीमेड नहीं दिया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपना प्रॉब्लम देख के बस आंखों से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका न्यू रेशियो क्या होने वाला है, ठीक है। एंड अगर रेडीमेड रेशियो दिया होगा तो फिर तो कुछ नहीं करना है, रेडीमेड दिया है तो उसी को यूज़ कर लो, बराबर है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है गेन रेशियो की, गेनिंग रेशियो। सो गाइज सेम लॉजिक वी हैव टू अप्लाई कि भाई गेन रेशियो के टाइम पे जैसे हम सैक्रिफाइस रेशियो के टाइम पे अप्लाई करते थे, वहाँ पे होता था सैक्रिफाइस, ठीक है। मैं दोनों लिख के रखता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे होता था सैक्रिफाइस, यहाँ पे होता है गेन रेशियो, ओके। तो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए हम क्या करते थे, इफ न्यू रेशियो इज गिवन रेडीमेड इन द प्रॉब्लम, देन वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, या फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, ओके। कब, अगर आपको न्यू रेशियो रेडीमेड दिया है तो, ठीक है। बिकॉज सिंपल सी बात है कि भाई ये 3 पार्टनर्स थे आपके, 10,000 उनको प्रॉफिट मिल रहा था। ये सी वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है तो अभी 30,000 रुपये का प्रॉफिट आपको इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप अपनी मर्जी से इसको 20,000 दोगे और इसको 10,000 दोगे तो चलेगा क्या, विल दैट बी जस्टिस, डेफिनेटली नॉट। तो हमको इनको भी इक्वली ही ट्रीट करना पड़ेगा ना, कि भाई उनका जो पहले रेशियो होता था उसी प्रोपोर्शन में हम उनको देंगे, ठीक है। पहले अगर इसको 90% सपोज मिल रहा होगा तो अभी भी इसको 90% मिलेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल इस 30,000 को हम कर देते 40,000 रुपीज़, ओके। सपोज 40,000 आपका प्रॉफिट था, ए को मिलता था 20,000 एंड इन दोनों को मिलता था 10,000, ठीक है।
तो पहले भाई ए को ज़्यादा मिल रहा था ना, तो जब ये सी वाला नहीं रहेगा तो भी इसका 10,000 जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका रेशो ऑलमोस्ट आपका 2:1 हो रहा है। तो 2:1 के हिसाब से आपको इसको लगभग 6,700 देने चाहिए और इसको 3,300 देने चाहिए। मीन्स इसको भी आपको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके देना चाहिए, राइट। सो इफ दे रिमेन साइलेंट, सिंपली आपको इस लॉजिक से, ठीक है, ये वाला लॉजिक जो है उसको यूज करके न्यू रेशो कैलकुलेट करना है एंड योर न्यू रेशो विल बी एग्जैक्टली योर गेनिंग रेशो। ठीक है, वहां पे आपका ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइस रेशो सेम आता था, यहाँ पे न्यू रेशो और गेन रेशो आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये जो साइलेंट वाला केस है उसके अंदर आपने देख लिया, साइलेंट मीन्स रेडीमेड नॉट गिवन। ओके, रेडीमेड नॉट गिवन, उस केस में क्या होता था आपका, ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, बराबर है, ओल्ड को ही आप सैक्रिफाइस अज्यूम कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू को गेनिंग रेशो अज्यूम करना है। ठीक है, और न्यू रेशो कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने प्रॉब्लम में से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, किसी एक को बस छुपा दो, जो भी रिटायर हो रहे हैं उस पर उंगली रख दो, वो छुप गए, बाकी बचे हुए भाई आपके न्यू रेशो हो जाएंगे। ओके, सो इन दैट वे वेरी इजीली वी कैन डू आ ट्रीटमेंट। आगे की बात आती है 3 नंबर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर आपको करना है तो सेम फॉर्मूला आपका रहेगा जैसे कि हम पहले करते थे। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हमारी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ऑब्वियसली, एंड अगर आपको चेकआउट करना है फिर भी तो इमीडिएटली आप अपने प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स होते थे, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के लिए, वो चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो वी विल नॉट गो फॉर दैट राइट नाउ। नेक्स्ट नंबर 4 होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये आपके लिए हमेशा से ज़्यादा मैटर करते रहा है और अभी भी करेगा ऑब्वियसली। सी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें क्या करना होता है इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट वी वर डूइंग इन केस ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे हम क्या करते थे, जब कभी भी एडमिशन ऑफ पार्टनर रहता था तो हम क्या करते थे भाई, देयर वर 2 ऑप्शंस, वन, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश। ओके, एक होता था न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश एज अ गुडविल, एंड सेकेंड ऑप्शन क्या होता था, गुडविल रेज्ड। ठीक है, एक होता था न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, दूसरा ऑप्शन होता था गुडविल रेज्ड। अभी देखो भाई, एक बात ये हो जाती है कि सपोज मैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में एंटर होना चाहता हूँ, यू एंड योर फ्रेंड, यू आर 2 पार्टनर्स, मुझे अगर आपकी फर्म में एंटर होना है तो आप मुझे बोल देते भैया आपको कुछ पैसे लाने पड़ेंगे एज अ गुडविल। ठीक है, आपको कुछ पैसे लेके आने पड़ेंगे एज अ गुडविल। तो ज़रूरत तो मुझे थी, बराबर, अगर मैं पैसे नहीं लाऊंगा तो आप मुझे पार्टनरशिप फर्म में एंट्री ही नहीं दोगे, तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत थी तो मुझे पैसे लाने पड़ रहे थे। ओके, तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, ये भी आपको सिनेरियो देखने को मिलता था, और गुडविल रेज्ड, ये भी सिनेरियो आपको देखने को मिलता था। बट जब हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो अभी क्या होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो जा रहा है ना, जब वो आ रहा था तब वो कैश लेके आया था, तो जब वो जाएगा तो कैश लेके जाएगा, सिंपल सी बात है, बराबर है। क्योंकि जब आपने उसको बुलाया तब आपने बोला कि नहीं भाई तुझे कुछ कैश देनी पड़ेगी तेरा गुडविल, तब वो क्या बोलेगा, मैंने मेरा गुडविल दिया था, अभी जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे मेरा गुडविल भी वापस कर दो, बराबर है। सो व्हेन ही विल लीव ही विल आस्क यू फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहेंगे, जो पार्टनर्स आगे बिजनेस को चलाने वाले, कंटिन्यू करने वाले, उनको उसको गुडविल रिटर्न करना पड़ता है। बट अभी बात ये हो जाती है कि सपोज आप दोनों रिटायरिंग पार्टनर हो, ठीक है, आपको तो मुझे गुडविल रिटर्न करना पड़ेगा अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो। ओके, आप कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड मैं रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि जब मैं आया था आपने मुझसे गुडविल लिया था, जब मैं जाऊँगा आपको मेरा गुडविल वापस करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे यार तब तुझे ज़रूरत थी, तूने दिया गुडविल, अभी हमें थोड़ी ना ज़रूरत है, तुझे रुकना है तो रुक, जाना है तो जा,
ओके, मीन्स यू विल नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, आपको ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। आप बोलोगे भाई जाना है तो जा, हमें क्या है, रुकना है तो रुक। ओके, सो हियर गुडविल ब्रिंग्स इन कैश वाली जो कंसेप्ट होती है जनरली रिटायरमेंट के अंदर नहीं आती है। ओके, यहाँ पे सिर्फ गुडविल रेज्ड वाली ही कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगी। एंड वी नो वेन एवर गुडविल इज रेज्ड हम क्या इफेक्ट करते थे, एक तो हम लिखते थे एसेट साइड के अंदर फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकंड इफेक्ट हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देते थे गुडविल, करेक्ट है। सो सेम थिंग विल बी डन हियर, एसेट साइड में हम लिख देंगे रेज किया है तो, एंड ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ सी, एडमिशन के टाइम पे आपके ओल्ड पार्टनर्स होते थे ए एंड बी दोनों, लेकिन यहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम क्या पे ओल्ड पार्टनर्स कौन रहेंगे, ए बी सी। ओल्ड बोल रहा हूँ ना मैं, न्यू पार्टनर ए बी हो जाएंगे, बट ओल्ड पार्टनर तो कौन रहेंगे, ए बी सी रहेंगे। तो ये एक डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। गलती से सिर्फ 2 जन को डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, यहाँ पे आपको तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फाइन। तो ये थोड़ा सा चेंज होने वाला है इन केस ऑफ गुडविल रेज्ड, ओके। एंड इफ यू सी जर्नल एंट्री, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट साइड में लिख रहे हो मतलब गुडविल आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो गुडविल अकाउंट एक तो हो जाएगा आपका डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ओके, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। अच्छा, जब हम तीनों पार्टनर्स को कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम तीनों पार्टनर के लिए जो रेशो होता है उसको यूज़ करेंगे। 3 पार्टनर का रेशो मतलब हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे ओल्ड रेशो, बराबर है, ओल्ड रेशो सपोज 3:2:1, तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो तीनों वाला रेशो यूज़ करो। और सपोज सी रिटायर हो रहा है तो आपका न्यू रेशो हो जाएगा, सपोज सी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो आपका क्या हो जाएगा 3:2, ओके। तो कोई भी चीज़ अगर आपको सिर्फ 2 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करनी रहेगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करनी रहेगी, तो कौन सा रेशो यूज़ करोगे आप, 3:2 वाला यूज़ करोगे, ठीक है। सो व्हेन क्वेश्चन इज व्हेन यू हैव टू यूज गेन रेशो, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, व्हेन यू हैव टू यूज गेन रेशो, वही लॉजिक लगाओ ना भाई जो सैक्रिफाइस के लिए लगाते थे। जब कभी भी आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करके देना है, ओके, उस टाइम पे आपको गेन रेशो यूज़ करना है। एंड ये गुडविल जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ओके, और गेन रेशो को आपको यूज़ करना है, कैलकुलेट करके यूज़ करना है, तो कैलकुलेट कब करना पड़ता है, हमने बोला था कैलकुलेट तब करना पड़ता है जब आपको न्यू रेशो रेडीमेड दिया जाएगा, ठीक है। मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। एक तो हो गया आपका गुडविल अगर रेज किया है तो आपको क्या करना है, गुडविल एसेट साइड में लिखना है और पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो कि हम पहले करते थे, ओके। एंड दूसरी केस होती है गुडविल रिटर्न ऑफ, बराबर है, गुडविल ब्रिंग्स इन कैश एंड गुडविल रेस्ट दोनों के साथ हुआ करता था गुडविल रिटर्न ऑफ। तो भाई जब आपको गुडविल रिटर्न ऑफ करने के लिए बोलेंगे वो रिटर्न ऑफ, सो सिंपली द एंट्री विल बी continuing partners कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मतलब बचे हुए 2 पार्टनर्स, ठीक है। क्यों सिर्फ बचे हुए 2 पार्टनर्स, तीनों पार्टनर क्यों नहीं, तो उसका रीज़न ये है कि भाई जब तीसरा पार्टनर रिटायर ही होने वाला है तो वो अपना सारा पैसा उठा के जाएगा, अपना कैपिटल भी लेके जाएगा, अपना गुडविल भी लेके जाएगा, अपना सब कुछ लेके जाएगा। तो फाइनली जब हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं, उसकी कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे हम, उस टाइम पे उसका एवरीथिंग ही विल गेट आउट, ठीक है। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है बस उन्हीं को राइट ऑफ करने की फ़िलहाल ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने अगर राइट ऑफ नहीं भी किया तो भी उसको वो लेके जाने वाला है कंपलसरीली, कौन, रिटायर होने वाला बंदा, क्योंकि वो अपना सब कुछ लेके जाएगा ना, तो गुडविल क्यों छोड़ के जाएगा। तो एक तो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई गुडविल कंपलसरीली आपका राइट ऑफ होने ही वाला है रिटायरिंग पार्टनर्स के लिए। तो सिर्फ आपको जब राइट ऑफ अभी करना है तो किसका करना पड़ेगा, इन दोनों का ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट
राइट ऑफ करते हैं मतलब हम क्या करते हैं भाई, गुडविल को बुक में से निकाल देते हैं ना। ओके, तो ये आपकी हो जाएगी सिंपली जर्नल एंट्री। एंड अगर लेजर की बात करेंगे तो क्या करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे, गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे। अभी गुडविल अकाउंट तो हम प्रिपेयर करते नहीं है, गुडविल हम कहाँ पे लिख रहे हैं, एसेट साइड में लिख रहे हैं, तो एसेट में से माइनस कर दो। ओके, सो एकदम इजी रहेगा। एंड व्हेन वी स्टार्ट एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दैट, ओके, यू विल डेफिनेटली गेन इंटरेस्ट इन दैट, आपको एकदम इंटरेस्ट आएगा। एंड आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर को ऑप्शन मिलता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, तो एडमिशन एंड रिटायरमेंट दोनों आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, दोनों में से कोई भी एक आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि भाई एडमिशन करना, बट इसकी वजह से ये मत समझना कि हमें एडमिशन का सोल्यूशन करना है, रिटायरमेंट का करना ही नहीं है, तो रिटायरमेंट सीखते ही नहीं है। रिटायरमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे न्यू टॉपिक सीखना है, डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, एंड डेथ ऑफ पार्टनर के लिए आपको ऑप्शन कुछ अवेलेबल नहीं रहने वाला है, थियोरी क्वेश्चंस रहेंगे। सो इट विल बी बेटर इफ़ यू study everything clearly. Okay, well, see you tomorrow with practical examples. Thank you so much, take care. अगर कुछ भी क्वेरीज रहते हैं then you can definitely come to me, talk to me, we will sort out all your queries. Okay, thank you so much, take care, bye bye.